चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग कोलेरा के बारे में समझते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं हैजा। और ये हैजा भी जो है एक बैक्टीरियल डिजीज है, जैसा टाइफाइड और ट्यूबरकुलोसिस है, टीबी है। तो इस वीडियो में हम लोग समझते हैं कि पैथोजेन क्या होता है कोलेरा का, है ना। पैथोजेन क्या होता है, तो पैथोजेन जो होता है कोलेरा का, पैथोजेन का सीधा मतलब होता है, आपको पता होना चाहिए कि वैसा सूक्ष्म जीव जो हमारे शरीर में आके और बीमारी फैला देता है। जो भी जिस बीमारी का जो सूक्ष्म जीव रहेगा वो बीमारी हमें फैला देगा। तो ये सीधा मतलब होता है कोलेरा पैथोजेन के बारे में। तो पैथोजेन जो होता है इसका कोलेरा का, उसका नाम है वाइब्रियो कॉलरी, है ना, वाइब्रियो कॉलरी, जो कि एक क्या है, सूक्ष्म जीव है और ये बैक्टीरिया है जो हमारे शरीर में आता है और हमें कोलेरा फैला देता है। ठीक है, और ये किस चीज़ के माध्यम से हमारे शरीर में प्रवेश करता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, वेक्टर बोलते हैं। वेक्टर मतलब कारक, वैसा माध्यम जिसके द्वारा कोई भी जीव या कोई भी बैक्टीरिया हमारे शरीर के अंदर आता है ना, तो उसी को हम लोग बोलते हैं वेक्टर। और उस वेक्टर का नाम है प्रदूषित भोजन और पानी। हम लोग जो पानी पीते हैं और हम लोग जो खाना खाते हैं वो प्रदूषित अगर आता है तो उसी माध्यम से हमारे शरीर में क्या होता है, कोलेरा आ जाता है और हमें कोलेरा बीमारी हो जाता है, हैजा बीमारी हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो और ये आपको पता है कि ये एक इन्फेक्शियस डिजीज है, तो एक लोगों से दूसरे लोगों में आराम से फैल सकता है। ठीक है, इसमें अगर किसी आदमी को हो गया, मान के चलिए कोलेरा हो गया, बीमारी हो गया, तो वो उसका क्या क्या सिम्टम्स होगा, है ना, क्या क्या उसका लक्षण होगा, तो वो आपके सामने है कि वो आदमी डायरिया का मतलब होता है उल्टी या फिर दस्त, है ना। डायरिया बहुत ज़्यादा उसको होगा, उल्टी बहुत ज़्यादा होगा, दस्त बहुत ज़्यादा होगा, है ना, कंटिन्यूसली होगा, पूरा होते रहेगा, दिन में 5 बार 7 बार इस टाइप से, मतलब लार्ज स्केल पे क्या होता है आपका, उल्टी और दस्त होता है, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत हानिकारक होता है। इससे क्या हो जाता है, इससे डिहाइड्रेशन हो जाता है दोस्तों। डिहाइड्रेशन का मतलब होता है शरीर में पानी की कमी होना। मतलब बहुत ज़्यादा अगर उल्टी और बहुत ज़्यादा अगर दस्त हो तो उससे क्या हो जाएगा, शरीर में पानी की कमी हो जाएगी। और शरीर में जैसे पानी की कमी हुई तो उससे क्या होगा, उससे हमारा शरीर कमज़ोर पड़ना स्टार्ट हो जाएगा। आदमी यहाँ तक कि बेहोशी के हालत में हो जाएगा। मतलब ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है, जिससे आदमी का शरीर पूरा कमज़ोर पड़ जाता है और वो क्या हो जाता है, बेहोशी की हालत में हो जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है हमारा फोर्थ जो लक्षण उसमें दिखेगा, ब्लड प्रेशर, है ना। आदमी का जो बीपी होता है, बीपी लेवल क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। मतलब बीपी बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। शरीर से बहुत ज़्यादा पानी निकलने के कारण हमारा जो बीपी होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और बीपी कम हो जाएगा और जो हमारा दिल का धड़कन है वो क्या हो जाएगा, तेज हो जाएगा। बहुत ज़्यादा ये जो हार्ट बीट रेट है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, है ना। उसके बाद ये सब कुछ लक्षण है जो एक आदमी को अगर कोलेरा हो गया, हैजा हो गया, तो वो ये सब चीज़ क्या होता है, देखने को मिलता है उस आदमी के लक्षण जो होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा कोलेरा पैथोजन, वेक्टर और लक्षण। जैसा कि आपको पता है कि अगर मान के चलिए कि बहुत ज़्यादा बीमारी जो है अपने पीक पे आ जाए ना, कोलेरा अगर किसी आदमी को बहुत ज़्यादा तंग करने लगे, है ना, तो अचानक से उसको अगर हम लोग हेल्प देंगे, अगर उसे अचानक से अगर कम करने के लिए उसका असर, तो वहाँ पे हम लोग ORS घोल पिला सकते हैं। उसको क्या पिला सकते हैं, ORS घोल। ठीक है, इसलिए इसको हम फर्स्ट एड बोलेंगे, क्योंकि फर्स्ट एड वैसा ऐड होता है जो डॉक्टर के पहुंचने से पहले, है ना, या फिर हॉस्पिटल ले जाने से पहले किसी भी व्यक्ति को नॉर्मल करने के लिए दिया जाता है। तो वो क्या दे सकते हैं, ORS घोल। इससे क्या होगा दोस्तों, तो इससे ये होगा कि जो आदमी का शरीर में पानी का कमी था वो थोड़ा पूर्ति हो जाएगा और आदमी शरीर जो है नॉर्मल अवस्था में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग समझते हैं कि ये जो रोग है, ये जो हैजा है, वो किस तंत्र को प्रभावित करता है। सभी बीमारी शरीर के किसी न किसी तंत्र को प्रभावित करता है। तो ये जो बीमारी है दोस्तों वो आपको प्रभावित करता है, वही जो टाइफाइड करता है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या, डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब होता है पाचन तंत्र। ये भी बीमारी जो है दोस्तों वो किसको करता है, पाचन तंत्र को क्या करता है, वो क्षति पहुंचाता है। और पाचन तंत्र को जैसे क्षति पहुंचाया तो आपको पता है कि हमारे शरीर में जो भी ऊर्जा बनती है, जो भी
जो भी हम लोग एनर्जी रहता है ना, वो कहाँ से आता है? वो आता है फूड से। और फूड कहाँ पे पचता है? तो पाचन तंत्र में पचता है। और आंत जो होता है उसमें हमारा फूड का जो ऊर्जा बनने के लिए इधर उधर जाता है। तो आंत में अगर कोई प्रॉब्लम आ गया तो हमारा पूरा शरीर उससे क्या हो सकता है? इफेक्ट हो सकता है। तो ये जो हमारा बीमारी है हैजा, वो पाचन तंत्र को क्या करता है? इफेक्ट करता है। ठीक है। अब देखिए दोस्तों, ये हमारे प्रतियोगिता परीक्षा में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि कौन सा तंत्र को प्रभावित करता है, तो हम लोग बोल देंगे पाचन तंत्र। ठीक है। और इसका जो पैथोजन है वो है वाइब्रियो कॉलरी, है ना, वाइब्रियो कॉलरी। और ये सब कुछ लक्षण है। और इसको जो फर्स्ट एड दिया जाएगा वो दिया जाएगा ORS को।